जय श्री कृष्ण दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। राधे रानी सभी पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। दोस्तों, वृंदावन की बाकी बिहारी जी की लीला तो अपरंपार है। वो समय समय पर अपने भक्तों को अपनी मौजूदगी का एहसास अपनी लीलाओं के माध्यम से कराते ही रहते हैं। आज मैं कलयुग में ही घटी वृंदावन की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुन के आपका मन भाव विभोर और प्रसन्न हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्यों बिहारी जी को स्वयं चलकर अपनी पायल गिरवी रखनी पड़ी। दोस्तों, अगर आप बिहारी जी के बारे में और समय समय पर किए गए उनके चमत्कारों और सच्ची घटनाओं के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री श्याम। एक बार की बात है, बिहारी जी के मंदिर में रोज पुजारी जी बिहारी जी की सेवा पूजा आरती किया करते थे और शाम की आरती के बाद बिहारी जी का भोग उनके पास रख दिया करते थे, इस भाव से कि अगर रात को बिहारी जी को भूख लगी तो वो खा लेंगे। परंतु एक दिन पुजारी जी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। उस दिन पुजारी जी रोज की पूजा पाठ समाप्त कर शाम की आरती करने के बाद बिहारी जी का भोग रखना ही भूल गए और मंदिर के पट बंद कर विश्राम करने अपने भवन में चले गए। बिहारी जी ने देखा कि आज तो मेरा भोग ही नहीं आया है, आज मैं क्या खाऊंगा। तो बिहारी जी ने स्वयं ही एक बालक का भेष बनाया और पहुंच गए उस दुकान पर जहां से बिहारी जी के लिए रोज भोग आता था। बाल स्वरूप बिहारी जी ने दुकानदार से कहा, दादाजी मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे कुछ मिष्ठान दे। दुकानदार ने देखा इतना छोटा सा बालक अकेला आया है, आसपास इसके माँ बाप भी नहीं दिखाई दे रहे, तो उसने उस बालक से पूछा, बेटा तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? तुम कहाँ रहते हो? तुम अकेले ही आए हो? तो उस बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो उसी मंदिर में रहता हूँ, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं तो आपको रोज मंदिर आते हुए देखता हूँ। दुकानदार ने सोचा मंदिर में रहता है तो शायद पुजारी जी का कोई रिश्तेदार होगा, पुजारी जी ने ही इसे मिठाई लेने भेजा होगा। दुकानदार ने उस बालक को मिठाई दी और मिठाई के पैसे मांगे तो बाल स्वरूप बिहारी जी ने बड़ी ही मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा कि पैसे वो तो मेरे पास नहीं है। परंतु उस बालक ने अपने एक पैर की चांदी की चमचमाती हुई पायल उस दुकानदार को देते हुए कहा कि आप इस पायल को रख लीजिए, कल पुजारी जी आके मिठाई के पैसे दे जाएंगे और पायल को ले जाएंगे। अब दुकानदार कुछ कह पाता इससे पहले ही वो बालक पायल को दुकान पर रखकर मिठाई लेके वहाँ से भागते हुए चला गया। तो देखते ही देखते वो बालक अंतर ध्यान हो गया। दुकानदार ने सोचा कल मैं स्वयं ही ये पायल जाकर पुजारी जी को दे आऊंगा। वो बेचारा बालक तो नादानी में मुझे ये पायल गिरवी रख गया। अगले दिन पुजारी जी ने जैसे ही बिहारी जी के पट खोले, साफ सफाई करते हुए उनकी नजर बिहारी जी के पैरों की ओर पड़ी। उन्होंने देखा कि बिहारी जी के एक पैर की पायल गायब है। पुजारी जी तुरंत इधर उधर पायल को ढूंढने में लग गए, परंतु वो पायल कहीं नहीं मिली। देखते ही देखते पूरे मंदिर में ये बात फैल गई कि बिहारी जी की पायल चोरी हो गई है। तभी वो दुकानदार उस बच्चे द्वारा दी गई उस पायल को लेके मंदिर आ पहुंचा और उसने पायल को पुजारी को देते हुए कहा कि कल आपके यहाँ से एक नन्हा सा सुंदर सा बच्चा मिठाई लेने आया था और वो पैसे के बदले पायल मुझे दे गया था। पुजारी जी ने जैसे ही पायल को अपने हाथों में लिया तो उस पायल को देख के पुजारी जी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि ये पायल कोई और पायल नहीं बल्कि स्वयं बिहारी जी के पैरों की पायल जैसी थी। पुजारी जी ने दुकानदार से पूछा, कौन बालक, कैसा बालक आया था तुम्हारे पास? हमारे यहाँ तो कोई बालक है ही नहीं, कृपया पूरी बात विस्तार से बताओ। तब दुकानदार ने पिछली रात की सारी बात पुजारी जी को विस्तार पूर्वक बताई। दुकानदार की बात सुनकर पुजारी जी को याद आया कि कल रात वो बिहारी जी का भोग रखना ही भूल गए थे। पुजारी जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और पुजारी जी उस दुकानदार से लिपट कर रोते हुए बोले, तुम धन्य हो, स्वयं बिहारी जी ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिया। मैं कितना अभागा हूँ जो बिहारी जी का भोग रखना ही भूल गया। मेरे प्रभु को कितनी तकलीफ हुई होगी, उन्हें स्वयं अपना भोग लेने जाना पड़ा। पुजारी जी की बात सुनकर दुकानदार को भी समझ में आ गया था कि कल रात कोई और नहीं बल्कि स्वयं बिहारी जी ही उसकी दुकान पर मिठाई लेने आए थे। अब दुकानदार भी खुशी से भाव विभोर हो गया। भावनाओं का ऐसा समुद्र उमड़ पड़ा, दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने, वो कब अपने भक्तों पर कैसे कृपा करेंगे वो ही जानते हैं। कहते हैं इस घटना के बाद उस दुकानदार ने अपना सर्वस्व त्याग कर बिहारी जी की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें और अपने प्रियजनों और दोस्तों को भी शेयर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय।